अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। 5 बहुत बड़ी गलतियां जो कि नौजवान जो है वो मसलसल कर रहे हैं, और यही वाली 5 बड़ी गलतियां जो हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके करियर के लिए, उनके ख्वाबों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीन साबित होती हैं। तो दोस्तों, आज वाली वीडियो को आपने एक बार पूरा देखना है। शायद यही वाली वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक संगे मील साबित हो। पहला नंबर जो है वो है प्यार। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती। बहुत सारे रिश्ते तब बोझ बनना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि वो वाला रिश्ता भी बोझ बन जाता है जब ये वाली जेब जो होती है खाली होती है। तो मशहूर टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ खेल रही थी, तो ऑडियंस में से किसी ने कहा कि विल यू मैरी मी। तो स्टेफी ग्राफ ने चंद सेकंड सोचा और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि आपके अकाउंट में, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप ग्रोसरी लेने जाएंगे तो आप दुकानदार को ये कह सकते हैं कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। आपका बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे फीस देनी पड़ती है। हत्ता कि बच्चा जब पैदा होता है तो डिलीवरी का टाइम होता है, तब भी आपको पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको प्यार है तो भी आपकी जेब के अंदर पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे तो ही ये प्यार का जो रिश्ता है, प्यार का जो तल्लक है, इसको आप निभा सकते हैं। नंबर 2, नौजवान नस्ल की दूसरी गलती, यानी कि नौजवान नस्ल की दूसरी सोच, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। नहीं मेरे दोस्त, आने वाले समय की, आने वाले टाइम की तैयारी जो होती है वो पहले करनी पड़ती है। बहुत ही मशहूर कहावत है कि टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, यानी कि अगर आपने छतरी लेनी है तो बारिश से पहले लो। बारिश के दौरान अगर आप छतरी खरीदने जाओगे तो आप भीग जाओगे। तो या आप इसको यूं कह लें कि अगर आपने कुएं से पानी लेना है तो प्यास से पहले आपको कुआं खोदना पड़ता है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी जो है वो उससे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक कौवा और एक गिलहरी जो है, ये दोनों एक ही दरख्त के ऊपर रहते थे। कौवा जो है वो गिलहरी से कहता कि तुझे तो जिंदगी को जीने का हुनर नहीं आता, सारा दिन तुम खुराक इकट्ठी करने में लगी रहती हो। मुझे देखो, सुबह जाता हूँ खाता हूँ, सारा दिन आराम से सोता हूँ, फिर जाता हूँ खाता हूँ, फिर आके सोता हूँ। फिर यूं होता है कि एक दिन बारिश आ जाती है, कौवे को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो गिलहरी जो होती है वो उस मौसम को खूब इंजॉय करती है, जाती है खाती है, आके इंजॉय करती है, जाती है आती है, आके मौसम को इंजॉय करती है। तो दोस्तों, आने वाला कल किसने देखा और किस तरह का होगा। आने वाले कल की जो तैयारी है वो आज करनी पड़ती है। और नंबर 3 जो है वो है नशा। तो दोस्तों, अक्सर का हमारी जो यंग जनरेशन, अभी जो मेंटली मैच्योरिटी नहीं होती, तो हर एक चीज़ का जो आगाज़ होता है वो सिफर से शुरू होता है, यानी कि पहले स्टेप से शुरू होता है। पहला पैक, पहला सिगरेट, पहला जो भी आप कह लें, और फिर वही जो चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मशहूर सिंगर हनी सिंह, आप लोग उनको जानते भी हैं, सुनते भी हैं, इंडियन सिंगर है, पंजाबी सिंगर। 2014 के अंदर ऐसे ही बस उसने भी एक गैदरिंग के अंदर एक पैक लिया, फिर उसने दूसरा पैक लिया, और करते 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 उसकी ज़िंदगी के अंदर एक टाइम ये वाला आया कि उसने अपने सिगरेट जो होते हैं, यानी कि जो चर्च वाला सिगरेट होता है, उसको बनाने के लिए एक बंदे को हायर किया, और फिर उसका कैरियर आज तक आप लोग देख लें कि वो दोबारा से फिर स्ट्रगल कर रहा है। लाइव सेशन था उसका, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे किसी ने कहा कि तू पंजाबी है, सिंगर है, सिंह है, यानी कि एक जट है, तो तू एक पैक नहीं दे सकता। अरे सरदार, बड़ा तू पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा। मैं क्या इसमें 2 करता हूँ, कुछ हुआ ही नहीं। 1 2 3 4 5, फिर उसकी एडिक्शन। लड़का रखा हुआ था मैंने नौकरी पे जो रोल करता था, मुझे रोल नहीं करना, इतना बुरा हाल, सोते भी चाहिए उठते भी चाहिए। कहता मैंने एक पैक लिया, फिर मैंने 2 पैक लिए, फिर मैंने 3 पैक लिए, फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे एक बंदा हायर करना पड़ा कि वो मेरे लिए सिर्फ सिगरेट तैयार करता था, और वो उसके अरूज का टाइम था। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनकी जो फिल्में होती थी, इनके अंदर
ये जो साहब हैं हनी सिंह, इनको हायर किया जाता था कि ये जो सिंगिंग होती है, गाने जो होते हैं वो हनी सिंह के होते थे। नशा जो होता है ये इंसान और हैवान का जो फ़र्क होता है उसको ख़त्म कर देता है। और इसके बाद चौथे वाला नंबर जो है वो है कॉपी और पेस्ट, यानी कि किसी को नकल करना। अगर कोई फिल्म हिट होती है तो सारी फिल्में उसके जैसी बनना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई करैक्टर यानी कि उस फिल्म के अंदर कोई बंदा जो होता है, कोई हीरो होता है, उसका जो करैक्टर होता है वो हिट हो जाता है तो उसको पूरी ज़िंदगी उसी टाइप के रोल जो होते हैं वो मिलते रहते हैं। अगर कोई बंदा अच्छा बिजनेस करता है और उसका बिजनेस जो है वो चल निकलता है, चल पड़ता है, तो बाकी लोग जो होते हैं वो भी उसी लाइन में चले जाते हैं, यानी कि उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उसके जैसा काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कॉपी और पेस्ट। यानी तो ये कॉपी और पेस्ट यानी कि नकल को लेकर के मैं जॉर्ज वाशिंगटन उनका एक मुहावरा जो है वो मैं कोट करता हूँ। कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हाँ अमीरी का शॉर्टकट होता है, वो भी तब जब आप बाकी लोगों से हट के सोचते हैं, बाकी लोगों से हट के करते हैं, वो करते हैं जो बाकी नहीं करते, यानी कि आप लकीर के फ़कीर नहीं होते। और पांचवी और आखिरी गलती जिसका मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि जब से ये सेलफोन सस्ते हुए हैं, ये कैमराज जो हैं वो सस्ते हुए हैं, तब से ये इज़्ज़तें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई हुई हैं। तो आज का जो नौजवान है वो ताकत को हासिल करने के लिए, बहुत जल्द मशहूर होने के लिए हर वो काम, बेशक वो जायज़ है या नाजायज़, बेशक उसको अपनी खुद की इज्जत जो है वो अछालनी पड़ रही है, यानी कि लोगों के सामने नंगा होना पड़ रहा है, या फिर किसी दूसरे इंसान की इज्जत को अछालना पड़ रहा है, हर काम वो कर रहा है ताकि वो बहुत जल्द बहुत सारी ताकत हासिल कर सके, या फिर बहुत जल्द बहुत ज़्यादा बाकी लोगों की तरह फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए। दोस्तों यकीन मानिए कि जब से ये सेलफोन और कैमराज सस्ते हुए हैं, हमारी जो इज़्ज़तें हैं वो सस्ती हो गई हैं। एक टाइम था कि मुजरा हुआ करता था, लोग जो मुजरे देखते थे तो उनको अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता था, और एक टाइम था कि इस इज़्ज़त की जो कीमत होती है वो गर्दन का कट जाना होती थी, और अब ये टके टोकरी जो है ये इज़्ज़तें सरेआम फ़रोख्त होती हैं। और ये जो मुजरा और जो इस तरह की चीज़ें हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी सेल फ़ोन के अंदर मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू देख रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो नौजवान एनर्जी से भरा हुआ, हिम्मत से भरा हुआ, इतने बड़े बड़े ख्वाब, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मंजिलों से, अपनी कामयाबी से कोसों दूर, आखिर क्यों? तो दोस्तों ये 5 चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर आपने एक बार गौर लाजमी करना है। नंबर 1, प्यार करें ज़रूर, लेकिन पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्यार के ऊपर आपकी जेब जो है वो असरअंदाज हो सकती है। नंबर 2, नशा, इसको आपने ना कहना है। नंबर 3, आपने वो करना है जो बाकी लोग नामुमकिन समझ के छोड़ चुके हुए हैं, यानी कॉपी और पेस्ट नहीं करना, नकल नहीं करनी। और नंबर 4 जो है वो है आपने आने वाले कल की आज तैयारी करनी है। और 5वें नंबर के ऊपर आपने हमेशा याद रखना है कि बड़ी मंजिल का सफ़र जो होता है वो लंबा होता है, यानी थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फैमिली का हिस्सा बनेगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं फ़ौरन से पहले आप देखें। दें फिर इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।